लाइव होता था, इस बार हमने ऑनलाइन किया है, तो इसलिए उसका नाम हमने क्वारंटीन रख दिया है। बट ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सब अच्छी रही और सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम अगले साल वापस इसे परसोना मिसेस इंडिया लाइव, जहाँ पे सब कुछ स्टेज में सब होगा, तो उसे हम वापस रिपीट वैसे कर लेंगे। तो फिर ये 4 घंटे में बात की, कहीं नासिक से आइए, कहीं कोई नागपुर से आइए, कैसे इनका चयन हुआ? ऑनलाइन कैसे चयन किया आपने? कैसे इनका किया? सब ऑनलाइन कैसे हुआ? ओके, ये हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस के थ्रू आए थे। हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स भेजी थी, जिनके वीडियो क्लिप से हमने इनको ऑनलाइन सेलेक्ट किया है, और उस हिसाब से हमने उनकी सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही की है। हमारे सारे फैकल्टीज़ ने अपने हर दिन के 2-2 घंटे दिए हैं। जो हम आमने सामने उनको ट्रेनिंग करते थे वो हमने अपने जूम ऐप में ट्रेनिंग किए है। सो उस बेसिस पे हमने अपना जूम ऐप में ही फ़िनाले किया है, और जजेस ने भी अपने सारे टाइमिंग के हिसाब से हमने वो फ़िनाले किया है, और हमने विनर्स डिस्क्लोज़ किए हैं। कई एंट्री आई होगी मैम, तो कितनी एंट्री आई है? कैसे बताइए? हमारी एंट्रीज़ बहुत आई थी इस टाइम, बिकॉज सबको मालूम था ऑनलाइन है। यूजुअली ऐसे होता है कि जब हम मिसेस इंडिया करते हैं तो सबके टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, बिकॉज सबकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ऑफिस होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको प्लस पॉइंट थी कि सबको घर पे बैठ के ट्रेनिंग लेनी थी, किसी को ट्रैवल नहीं करना था, किसी को अपने बच्चे को छोड़ के या हस्बैंड को छोड़ के या काम को छोड़ के नहीं आना था। तो ऑब्वियसली लाइफ के मुताबिक ये वाली चीज़, ऑनलाइन वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि सिटी है वहाँ पे, चलो और भी आजकल आगे आ रही है सब चीज़ों की। गाँव में है, वहाँ के और भी चाहती आने के लिए, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उनको? कैसे उसको ले जाएंगे, तो मिलेगा? हमने जब शीक चालू किया था, जो कि आपकी परसोना हो गया है, हमने ये इवेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के औरतों के लिए स्पेशली चालू नहीं किया था। हमने एक्चुअली ये चालू किया था छोटे टाउन्स और छोटे सिटीज़ के औरतों के लिए, जिनको वो छोटी शहरों से आगे बढ़ना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली में आना है, मीडिया में आना है, तो उनके पास कोई लिंक नहीं होता है, उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है। किस डायरेक्टर से मिलना है, किस प्रोडक्शन कंपनी से मिलना है, फ़ोटोशूट्स कैसे होते हैं, पोर्टफोलियोज़ कैसे दिए जाते हैं, तो और ग्रूमिंग में क्या क्या लगता है, तो उनको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं थी। तो ये मीडियम से, ये पैजेंट के मीडियम से हम उनको वो ग्रूम करके उनको एक्चुअल प्लेटफॉर्म देना चाहते थे इस इंडस्ट्री के लिए। तो बेसिकली हमारा ये पैजेंट छोटे शहरों की औरतों के लिए ही बेसिकली बिल्डअप था। वेट 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 किया था, बताएंगे जर्नी के बारे में बताओ। जी, मेरे को परसोना के बारे में पता चला। मेरे एक फ्रेंड है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, बिकॉज़ परसोना के लिए प्रियंका मैडम और करण सर आ चुके थे नासिक। इससे पहले भी उनके 2 सीजन्स हो चुके थे, एंड सो आई गॉट इंटरेस्टेड, एंड इसलिए मैंने परसोना में अपना नाम दर्ज किया और इसमें सक्सेस पाई। जैसे मैंने मुझे पूछा कि जो महिलाएं हैं जो घर में My name is Neetu Shekhawat. I am from Nagpur. I am the winner of the Persona Quarantine Mrs. India International 2021. Okay. क्या कहना चाहिए, आपने कैसी शुरुआत की थी? ये शुरुआत कैसे आपको ये मिला प्रेजेंट? एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड सर्किल में मिसेस नेहा ने मुझे जब इस इवेंट के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इवेंट मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बिकॉज आई एम राजपूत फैमिली से हूँ मैं। तो राजपूत फैमिली में जैसा कि पता है कि आपको कि बिल्कुल घूंघट में रहती है लेडीज़, और स्टेज पे आने का उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रियंका ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और ये मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है। और मैं अपनी कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं उनको एक ये संदेश देना चाहूँगी कि खाली घूंघट में ना रहें, अपने आप को प्रूव करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएँ कि आप सब कुछ कर सकती हैं। और बस मैं खुश हूँ। जो लड़कियाँ, जैसे आपने कहा राजपूत घूंघट में रहती है, जो लड़कियाँ और भी नहीं, लड़कियाँ जैसे भाई ने कल पहले पूछा मैडम को, लड़कियाँ जो आना चाहती है इस फील्ड में, उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट रखें, किसी से कम ना समझें, और अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं अपने लिए कहना चाहूँगी कि आसमानों से कह दो कि अपनी उड़ान थोड़ी ऊंची कर ले, क्योंकि मेरी उड़ान थोड़ी बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। नागपुर से आए Sure. लोग सेट पर क्या
Yeah, hi everyone. Yeah. So my name is Isha Sharma and I'm from Mumbai. I've been chosen as have won this pageant as Persona Quarantine Mrs. India Women of Universe 2021. तो मैम कैसा लग रहा है आज आपको पर्सोना मिस इंडिया का खिताब आपको मिला है? Sure. इससे आप जुड़े हो, उसके बारे में कुछ आप जरा Definitely. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I'm definitely excited and it's actually a vivacious, a miraculous movement for me. Because this is something that I have been, thinking since my childhood that, would I be able to participate, would I be getting that opportunity or not. But yes, thanks to Persona, they have given me this platform, to be as an empowered woman, to push myself, to stand up for every woman. So yeah, it's all because of Persona and I'm really thankful for that. Thank you. एकदम मुश्किल होता है कि एक फैमिली को लेके चलना, खुद को लेके चलना, उसके पर फोकस करना, तो कितना आपको मतलब इसमें Yeah, लगा ये मेहनत करनी पड़ रहा है? Yeah, sure. So basically, I think definitely it's really difficult, to manage your family, to manage your work, to manage your passion. But I think it's all about time management. That's what I have always believed. It's all about time management. It's your willpower. And if you truly, truly passionate about something, I think you're definitely going to go for it and definitely you're going to go and, achieve something. Doesn't matter if you are going to get failed or something like that, but for sure, it's your time management, your willpower. So that is the thing that goes way ahead along with your determination. So yeah, it's definitely challenging, but if you have a full support from your family, from your husband, then I think the journey is pretty much easy. Yeah, so that's what I think. क्या कहना है उनके लिए, क्या मैसेज रहेगा आपको जो आपके जैसा होगी जो लेडीज हैं जिनको ऐसा करना होता है, जो घर में बती तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना? सो मेरी साइड से सारी लेडीज़ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है दैट बिकॉज आई हैव सीन अराउंड माई सर्कल सेइंग दैट अभी तो शादी हो गई है, लेट्स नॉट गो अहेड, अभी तो काम करना है, बच्चों को संभालना है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एवरीवन अराउंड माई सर्कल. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गर्ल्स, आई थिंक वी जस्ट ओनली गेट वन लाइफ, राइट? हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही मिलती है. सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है. जो भी करना है इसी लाइफ में करना है. डजेंट मैटर वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू गो आउट एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. सो आई वुड से हार नहीं माननी चाहिए. सपोर्ट मिले, बहुत अच्छी बातें, नहीं मिले देन यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. यू हैव टू मेक देम सी दैट यस, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ है. सो डेफिनेटली आई एम गोना से गर्ल्स, लेडीज, जस्ट गो फॉर इट, डोंट गेट अफ्रेड. एंड एब्सोल्युटली आई थिंक this is a very good platform, so I would say just come and participate and for sure your dreams are gonna get a good flight. So yeah, go for it. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. I am Mrs. Archana Dikshit, winner of Persona Quarantine Mrs. India Asia Pacific. And I am really thankful that I have won this award today. I have got to know about this, one of my friend. And anything would you like to ask about that? मैम ये कैसा लग रहा है आपका आज आप मतलब विनर हुए, तो किस तरीके का आपको फील हो रहा है, किस तरीके का आपको आज लग रहा है? मुझे थोड़ा बताइए. मुझे ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए आई एम सो एक्साइटेड. इवन आई मीन थ्रू आउट द डे आई केप्ट ट्रबलिंग मिसेस प्रियंका कि ये कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है. आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम रियली थैंकफुल टू एंड इवन ऑल ऑफ यू फॉर दिस. मैम कितना डिफरेंट होता है कि जितने एक फैमिली को लेके चलना प्लस इस पर एक फोकस करना, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे किस तरीके से आपने थोड़ा फोकस किया और आज दुनिया में? येस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस. मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि बीइंग अ मैरिड वूमन इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर में भी काम करना है, घर के काम होते हैं, प्लस सोशल वर्क. आई एम डूइंग अ सोशल वर्क एज वेल. आई एम वर्किंग फॉर नेवल वाइज वेलफेयर एसोसिएशन, तो वो भी मैं कर रही हूँ. और मुझे लग रहा था पता नहीं शायद ये मैं ना कर पाऊँ मेरी लाइफ में. बट when I participated in this pageant, it has completely changed my personality. भले ही मेकअप हो या वॉकिंग टिप्स हो या इवन स्पीकिंग स्किल्स, एवरीथिंग इज चेंज्ड इनटू मी. तो पर्सोना से जुड़ के आपके को कैसा लगा? पर्सोना से जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि मैंने ये पैजेंट में जब से हिस्सा लिया है तब से आई गॉट कनेक्टेड टू ऑल दीज पीपल. दे आर वेरी फ्रेंडली एंड बहुत ही हम्बल है. वॉट एवर यू आस्क देम they are always ready to answer you. So it's really nice getting connected to Persona, all the team, I should say.
क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घर में मिसेज होती हैं, जिनका कुछ इच्छाएं होती है कि हम भी ऐसा करें बट फिर भी वो नहीं कर पाती, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ये मैं नाइस सिंह सवाल है आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ हर लेडी ने अपने आप को कहीं ना कहीं जाके प्रूव करने का एक इच्छा होती है हर लेडी में। तो एंड शी ऑलवेज थिंक्स कि मैं क्या करूँगी और मैं आगे जा पाऊँगी, मेरा अपना खुद का नाम कमाऊँगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट ट्राई पार्टिसिपेट वेर एवर यू वॉन्ट टू। ऐसे नहीं है कि एक ही इसमें ले सकते हो, देर आर सो मेनी एवेन्यूज दीज days. Persona, definitely I will vouch for it because I know this team very well. So I would like to tell all the ladies, especially जो गृहिणी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें हिस्सा लीजिएगा and I am sure आपका जो personality है, grooming है, it will change you for the entire life. So be part of it and come ahead, or it shows our woman empowerment. So all of you women, are you ready? Very good. Thank you. Thank you so much. I'm a pediatrician and I come from Nasik. I'm working in my field since 13 years and I am very much attached to my field, as well as I am very much honored by all the Persona team for giving me this wonderful award. As a working with an NGO, I work with 2 NGOs in Nasik which work for underprivileged children as well as empowerment of women. Because the empowerment of women and underprivileged children are the very big factor where our country lacks, and hence we should take these people ahead so as our country can develop in a proper sector. And I am going to represent this title ahead in internationally by the end of December, and I promise to take this title ahead to various countries so that I can continue my work in the empowerment of the women, and as well as working for the children. Not only the underprivileged, but all the children should be getting good food, good quality of love from their parents, and good nourishment and good education, so that they build up into a very good future candidates. It's very necessary. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. सर आपने बोल दिया